पंजाब के जब कुछ हिंदू हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में आते हैं तो आप जानते हैं कि उस वक्त क्या माहौल होता है। आप खुद सुन करके आप खुद सुनेंगे तो आपको हैरत का ठिकाना ना रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के ताल्लुक से। आज आपके दर पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरगाह पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। यकीनन वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल है। आप जिसको जो चाहते हैं जब चाहते हैं अता कर देते हैं। लेकिन आज लोगों की इतनी ज्यादा जरूरत हो गई कि हुजूर गरीब नवाज की शान में ऐसी गुस्ताखियां कर रहे हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। जबकि आप लोग जानते हैं कि 850 साल पहले हुजूर गरीब नवाज ने जिन ऊंटों को बैठाया था उन ऊंटों को मौजूदा वक्त का बादशाह भी नहीं उठा सका था जब तक हुजूर गरीब नवाज का इशारा नहीं हुआ था। और आज लोग दरगाह शरीफ पर मंदिर होने का दावा करते हैं। यकीनन आज उन लोगों ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया और चैलेंज भी किसको दिया है? जो हिंद के सरकार है। कहते हैं ना कि कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। और आज उस राजा को उन लोगों ने चैलेंज दिया है, शर्म आनी चाहिए। और अब आप देखेंगे क्या होने वाला है। जो हुजूर गरीब नवाज को लेकर के तमामी तरह तरह की बातें करते हैं ना, आज उन लोगों को समझ जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार में जब कुछ हिंदू लोग पहुंचते हैं तो क्या होता है, पहले देखते हैं इस वीडियो को। पंजाब के हिंदुस्तान के कुछ हिंदू बिरादरान ख्वाजा साहब की बारगाह में आए और कहने लगे कि ख्वाजा साहब वो हम हर जुमेरात को आपके यहाँ आना चाहते हैं। फरमाया बिल्कुल आते रहिए। वो पंजाब से आते थे। अचानक बंद कर दिया आना उन्होंने। जब बंद कर दिया तो फिर कुछ दिन के बाद आए तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि क्या बात है, जुमेरात को आप लोग आते नहीं है? तो उन पंजाब के हिंदू भाइयों ने कहा आना तो चाहते हैं लेकिन आपके यहाँ जो मांसाहारी खाना बनता है, वो बिरयानी बनती है, जो लंगर में गोश्त वगैरह बनता है, हमको गोश्त से बड़ी एलर्जी है, हम इसलिए नहीं आते। हमारे सारे भाइयों को बड़ी तकलीफ है, इसलिए आपके यहाँ आना कम कर दिए हैं। ख्वाजा साहब ने बुलाया अपने बावर्ची खाने के इंचार्ज को और मैं इधर आओ, जब तक गरीब नवाज का नया ऑर्डर ना आ जाए हर जुमेरात को खाना तो बनेगा लेकिन खाने में गोश्त नहीं पड़ेगा। इन हिंदू भाइयों को तकलीफ होती है। जब ये जुमला सुना तो सारे पंजाबियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो अजीब बात है, हिंदू मजहब के लोगों का इतना ख्याल रखा जा रहा है तो फिर आशिकाने रसूल का कितना ख्याल रखा जा रहा है। और दोस्तों आज वही हिंदू मजहब के मानने वाले लोग हुजूर गरीब नवाज पर उंगलियां उठा रहे हैं, आपकी दरगाह शरीफ पर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। कुछ तो सोचना चाहिए उन लोगों को। यकीन है मेरा दावा है कि उन लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अज़ाब आएगा जो अल्लाह के एक वली के आस्थाने पर इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं कोई बड़ी बात नहीं कहता, आप खुद उमूमन देखते हैं कि हुजूर गरीब नवाज के दर पर रोजाना लाखों की तादाद में ज़ायरीन पहुंचते हैं। उनकी अगर काउंटिंग की जाए तो 50% से ज्यादा लोग वो होते हैं जो गैर मजहब के होते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहब के लोग मानने वाले लोग रहते हैं। हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने पर जाते हैं, दुआएं करते हैं और फिर उसके बाद में उन लोगों को वो सब कुछ मिलता है जो हुजूर गरीब नवाज से तलब करते हैं। मैंने पिछला वीडियो आपको दिखाया था कि एक लड़की हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने पर जाती है, वहां जाकर के रोती है और बताती है कि मैं हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हूं, मैं पैदाइश ही अंधी थी, जब मैं पैदा हुई थी मैं अंधी थी, मेरे घर वाले मुझे यहां पर लेकर के आए थे, उस वक्त उनके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैं जिस तरह से यहां पर पहुंची आज मेरी आंखें सही हो गई, आज मैं सब कुछ देख सकती हूं। ये सिर्फ हुजूर गरीब नवाज की वजह से हुआ है। तो उस लड़की का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और आज लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने हिंद की सरकार हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में वो तमामी तरह की बातें करना शुरू कर दी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह पर जयपाल जादूगर ने जब पहाड़ी से एक पत्थर फेंका था और आपने देखा कि वो पत्थर आपकी जानिब आ रहा है तो आपने कुछ ना कहा, आप ना ही डरे, आपने सिर्फ इतना कहा कि ये पत्थर अगर अल्लाह की तरफ से है तो मेरे ऊपर गिर जा और अगर तुझे किसी जादू या बला ने फेंका है तो वहीं पर रुक जा। और होता भी यह है कि जो जयपाल जादूगर ने जो पत्थर फेंका होता है वो पत्थर वहीं रुक जाता है और वो पत्थर नीचे नहीं आता। और आज भी आप अजमेर शरीफ जाएं और तारागढ़ की पहाड़ियों पर जाकर के देखें, वो पत्थर वहां पर वैसा का वैसा ही रुका है। मैंने खुद देखा है, वो पत्थर इतना बड़ा है कि मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकता। तो हुजूर गरीब नवाज के एक इशारे से वो बड़ा पत्थर रुक गया जो एक जादूगर ने भेजा था। तो आज लोग हुजूर गरीब नवाज की दरगाह को लेकर के तमामी तरह तरह की बातें करते हैं। वो लोग कम अक्ल हैं और वो ये नहीं जानते कि हम किससे पंगा ले रहे हैं। हुजूर सरकार गरीब नवाज से पंगा ले रहे हैं। जहां दुनिया के काम बिगड़ जाते हैं तो आपके आस्थाने पर आकर के उन लोगों के काम बनते हैं। लोगों की तमामी तरह की परेशानियां होती है, लोगों को औलाद नहीं होती, कारोबार में दिक्कत होती है या उन लोगों पर मुकदमेदारी होती है तो वो कहीं नहीं जाते। हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने पर आते हैं, वहां आकर के आपकी चौखट को चूमते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आपसे दुआएं करते हैं। लेकिन वहां पर कोई फर्क नहीं किया जाता कि दुआ मांगने वाला या अपनी जो फरियाद लेकर के आया है वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है। वहां पर सिर्फ ये देखा जाता है कि किसके वसीले से मांगा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीनन बुजुर्गान दीन के वसीले से वो सब कुछ अता कर देता है। तो वहां जाने वाले हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब से ताल्लुक रखते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हुजूर गरीब नवाज का नाम ले लेकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगते हैं। तो मौला ताला साहिब मजार की बरकत से उन लोगों को वो सारी चीजें अता कर देता है, उनकी दुआएं कबूल कर देता है। औलाद नहीं है तो औलाद मिल जाती है, किसी को नौकरी नहीं मिलती तो उसकी नौकरी लग जाती है, मुकदमेदारी होती है तो वो भी खत्म हो जाती है। ये सब कुछ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की अता से होता है। और आज लोगों ने उसी दरगाह शरीफ को लेकर के इतनी बड़ी बातें करती हैं कि खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है कि वहां पर मंदिर है, उसकी खुदाई होना चाहिए। पहले मंदिर था, अब वहां पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का मजार शरीफ है। तो एक बात को याद रखना कि जब हुजूर गरीब नवाज के
बिठाए हुए ऊंट उस वक्त के बादशाह से न उठ सके, तो आज वो हुजूर गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमान या खुद हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उस जगह से कैसे जा सकते हैं? वो लोग कम अक्ल हैं, ना समझ है, यकीनन वो उस चीज को नहीं जानते कि हम किससे पंगा ले रहे हैं। बाकी आप तमाम लोग समझदार हैं। आज की वीडियो में बस यही बताना था कि कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब आप लोगों ने पंगा जो है बहुत बड़ा ले लिया है, हुजूर गरीब नवाज से पंगा ले लिया है। अब तो अल्लाह ही जाने कि होना क्या है।